Assalamu alaikum. Today we are going to see the division formula for derivatives. ठीक है, इससे पहले हम बाकी फॉर्मूलास इसके पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव रूल फॉर डेरिवेटिव्स और कांस्टेंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स और पावर रूल फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी हमारे पास डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव्स है। अच्छा, आपके पास डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव्स क्या कहता है? दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं और उसके ऊपर ऑपरेटर और डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, दिस इज योर ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, यस और नो। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? देखो, डिवीजन रूल सिंपल सा है, याद रखना। आपके पास क्या होने वाला है? ये जो डिनोमिनेटर है, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज सेम आने वाला है, और डेरिवेटिव अप्लाई अगर मैं कर दूं किसके ऊपर? यू के ऊपर। ठीक है, देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के ऊपर, और फिर नेगेटिव साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर क्या था? पॉजिटिव साइन था। डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब करना है क्या? देखो, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर पे डेरिवेटिव। अब क्या करूंगा? अब न्यूमरेटर सेम और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर के ऊपर। ये बात समझ आ रही है? और इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो वी स्क्वायर से, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लो। बात क्लियर हो रही है? रिपीट कर रहा हूं दोबारा। आपके पास जब भी डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव्स होगा, उसका आंसर क्या होगा हमेशा? देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फिर न्यूमरेटर के ऊपर, फिर माइनस साइन लगाकर न्यूमरेटर सेम कर दो और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, और फिर इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो बाय डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे बात मजीद वादी हो जाएगी। अच्छा भाई, हमारे पास क्या आ रही है? दो टर्म्स आ रही हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, जो के डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स अप्लाई करो। सिंपल है। ठीक है, देखो, क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। अब क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है? एक्स प्लस वन। तो न्यूमिनेटर में एक दफा लिख दो एज इट इज एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर? न्यूमरेटर के ऊपर। सही है, यस और नो? फिर माइनस साइन लिखो। अब देखो, न्यूमरेटर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ था ना, तो अब क्या सेम रहेगा? न्यूमरेटर सेम रहेगा। डेरिवेटिव अब किसके ऊपर अप्लाई होगा? डिनोमिनेटर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है किससे? डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब क्या करने जा रहा हूँ? एक्स प्लस वन एज इट इज आ गया। अब मुझे बताओ एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से। भाई ये तो अब याद हो जाना चाहिए कि एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो वन आ जाएगा, और माइनस एक्स एज इट इज। अब देखो यहाँ पर कौन सा पहले रूल लगेगा? डेरिवेटिव्स के अंदर ना, किसी भी पॉइंट पर कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, इसलिए सारे फॉर्मूलास आपस में इसके लिंक कर रहे होते हैं, तो सारे फॉर्मूलास आपको याद होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या लग रहा है? एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव। तो एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है? जितनी भी टर्म्स ऐड हो रही हैं सबके ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यानी ये कह रहा हूं, ठीक है, एक्स के ऊपर अलग और वन के ऊपर अलग, बाकी पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से। अच्छा, एक बेवकूफी भाई ये नहीं करना, माजरत के साथ एक गलती ये मत करना कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, तो उसके ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई इतनी हमने लंबी नहीं करनी डेरिवेटिव्स के अंदर, बात समझ आ रही है? कोई हमने जो है ना वो फॉर्मूला खोलना नहीं है। अब क्या करने जा रहा हूँ? एक्स प्लस वन एज इट इज आ गया, और वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्स प्लस वन हो गया। यार ये नीचे लिखना है ना। ठीक है, तो एक्स प्लस वन एज इट इज, माइनस एक्स। देखो अब यहाँ पर क्या होगा मैं समझा देता हूँ। एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, कांस्टेंट का जवाब जीरो होगा, तो वन प्लस जीरो विल बी वन होगा। अब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? वन से, ऐसे यही होगा। तो आंसर क्या मिलेगा? चूंकि माइनस साइन लगा हुआ, माइनस एक्स हो जाएगा, तो सिंपल माइनस एक्स आ जाएगा। और डिवाइड हो रहा है किससे? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से। बात समझ आ रही है? अब देखो क्या करना है। सिंपल, आपके पास एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आंसर देखो मेरे पास ओवरऑल इसका क्या आ रहा है? वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मेरा बेटा ये बात समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है,
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। भाई ये क्वेश्चन है मेरे पास, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। सिंपल, हमने क्या करना है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। x प्लस वन क्या है, डिनोमिनेटर है, x माइनस वन न्यूमिनेटर है। अब डिनोमिनेट डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर आप एज इट इज न्यूमिनेटर में एक दफा लिख दोगे, लिख दिया, फिर डेरिवेटिव अप्लाई होगा न्यूमरेटर वाली वैल्यू के ऊपर, ऐसा ही है, न्यूमरेटर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया एक्स माइनस वन के ऊपर, फिर माइनस साइन लिखोगे, उसके बाद न्यूमरेटर सेम, फिर डेरिवेटिव किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर। यस और नो, क्लियर हो रहा है। और डिवीजन के अंदर जो वैल्यू थी उसका क्या कर लो, स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो और पूरी टर्म से डिवाइड कर दो। अब आगे क्या होगा खुद बताओ जल्दी। एक्स प्लस वन एज इट इज हो गया, ठीक है। अब अंदर सब्ट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव चले जाएगा, ऐसा ही है। सब्ट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, जैसे एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव है, सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव है। क्या कि हर टर्म के ऊपर बारी बारी इंडिविजुअली क्या कर दो, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दो। अब एक्स के ऊपर भी क्या करना है, यही होगा भाई, एक्स के ऊपर अलग और वन के ऊपर अलग हो गया। सिमिलरली एक्स माइनस वन ये था, माइनस विद माइनस साइन, ठीक है। और क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स के ऊपर और यहाँ पर भी वन के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, यही कर रहे हैं, ठीक है। इसको जस्ट मैंने कॉपी डाउन कर दिया, ये सारी चीज हुई, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक्स का जवाब क्या होगा, एक्स की रिस्पेक्ट से लग रहा है ना डेरिवेटिव, वन होगा, कांस्टेंट का जीरो, एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो, यही होने जा रहा है, ठीक है ना। ये इट इज आपके पास आई है, सही है। अब मैंने क्या करना है, इस x को, यानी इस x प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो यही मिलेगा। अब ये बेटा ध्यान से, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वन से करोगे तो यही एज इट इज आंसर मिलेगा, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हो रहा होगा। तो आप यहाँ खुद देख रहे होगे कि क्या हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है और वन प्लस वन क्या हो रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई है, यस और नो। देखो आई होप आपको डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना लाजमी, ठीक है।